अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब दुश्मन की फौजें या मुखालिफ फौजें चढ़ दौड़ें और आपके गले तक पहुंच जाएं और आपको महसूस हो रहा हो जैसे ये मुझे दबोचने लगी हैं, तो उस वक्त अपनी ही सफू में धुआं छोड़ दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब धुआं छोड़ा जाता है वो इसलिए छोड़ा जाता है मुखालिफ फौजें आपको देख ना सकें और उस धुएं की आड़ में आप अपनी सफेद दुरुस्त करवा सकें, या तो दो कदम पीछे हट जाएं या भाग जाएं या फिर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर लें। इस सारे प्रोसेस को स्मोक स्क्रीन कहते हैं और ये स्मोक स्क्रीन द आर्ट ऑफ द वार किताब में भी बाकायदा डिटेल में डिस्कस हुई है। लेकिन यहां पर ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान को जब आप डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और समझते हैं तो कहीं ऐसा बाज़-औक़ात महसूस होता है जैसे ज़हीर इटसेल्फ एक स्मोक स्क्रीन है। उसे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है सफू में धुआं छोड़कर कि मेहदी अली काज़मी और पाकिस्तान की सोसाइटी चढ़ दौड़ी है, गले से दबोच लिया गया है, और क्यों ना इसको आगे करके किसी तरह से जो असल कल्प्रिट्स हैं, जो रियल सोच के मालिक हैं, उनसे बचा जा सके। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि आज भी ये बात डिस्कस हुई है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के बड़े मुमताज साफी और यूट्यूबर्स इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। जिब्रान नासिर की कोई 6.5 मिनट की प्रेस टॉक है, लेकिन 6 मिनट के बाद एक कराची के कुछ एक रिपोर्टर्स ने सवाल किए, और वो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन्हें मैंने 2-3 बार सुना है और उन्हें समझा है। अब सवाल यह है कि जनाब ज़हीर मुनीर के साथ, यानी इस बंदे के साथ, ये जो लुगड़ है शादी खुई का, इसकी वैसे बाय द वे इंसान को देखकर आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, उसकी जड़ों का, उसकी नस्लों का पता चल जाता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके गट्स कितने हैं, इसका पोटेंशियल, इसके अंदर नमक कितना है, वो पता चल जाता है, किसी को भी पता चल जाता है। आम फहम सी चीज है। इस लुगड़ को देखकर पता लगता नहीं है कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई डाल सकता है, और इतनी बड़ी कार्रवाई डालने के बाद ये 6 माह तक बच सकता है और इदारों को तमस्खुर उड़ा सकता है। लगता नहीं है कि इसमें इतनी जुर्रत है कि मेहदी काज़मी को दोबारा से मैसेज करे और ये सारा ड्रामा करे। ये कौन है जो कर रहा है? ये कौन है जो इतना बड़ा कल्प्रिट है? ये कौन है जो इतना बड़ा माइंड है, जिसकी कमर में इतनी जान है कि वो इस सारे मामलात को यहां तक घसीट कर लेकर आया कि मीडिया बेबस नजर आ रहा है। 150 से ज्यादा यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर जो बिल्ड होता है वो सस्टेन कर पा रहा है। ये लुगड़ नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, ये वो बिगड़ियल बच्चा है जो गली की नुक्कड़ पर वो 10 रुपए लेके खड़ा होता था, टॉफी शाफी खा के लड़कियों को 2-4 को मैसेजेस किए, रात को आकर अम्मी के साथ बढ़ के मारकर नूर बीबी के साथ सो गया। दैट्स ऑल जो उसकी कैपेसिटी बाजार महसूस होती है। लेकिन ये 6.5 मिनट के बाद जिब्रान नासिर से पूछा गया कि इस ज़हीर के साथ, डॉक्टर लुगड़ के साथ, इसके साथ कोई लोग आते हैं, एक तो पुलिस होती है, लेकिन कोई सिविल कपड़ों में लोग होते हैं, खुद को पुलिस वाले कहते हैं, लेकिन वो मीडिया को हरासा करते हैं, मीडिया पर चढ़ दौड़ते हैं और मीडिया वालों को डराते हैं, धमकाते हैं। उसके बाद जिब्रान नासिर का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये बात समझिएगा। जिब्रान नासिर ने कहा कि ये सरकारी मेहमान है, आईजी सिंध गुलाब नबी मेमन साहब का, ये सरकारी मेहमान है। तो फिर आप खुद सोचिए कि आईजी से मिलने के लिए मेरे जैसे साफी को इस्लामाबाद के आईजी से जब मुझे मिलना होता है, आप यकीन कीजिए 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर जाकर 20 मिनट इंतजार करना पड़ता है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि शादी खुई का लुगड़ जो मोटरसाइकिल पर इधर उधर स्किटे मारता फिरता था, वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का मेहमान है। उसके बाद जिब्रान नासिर ने कहा कि सिविल कपड़ों में वो जो सिविल कपड़ों में लोग होते हैं वो पुलिस वाले नहीं होते। सिविल में जो भी है, जो खुद को पुलिस ऑफिसर डिक्लेयर नहीं कर रहा, वो ऐसे उसे आप गुंडा ही समझें, यानी उसे क्रुक, एक बदमाश समझे, उसे एक गुंडा समझे, उसे एक फसादी समझे। अब जिब्रान नासिर की बात को सुने कि सिविल कपड़ों में जो भी है वो खुद को पुलिस डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो उसे आप गुंडा ही समझें, उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। यानी जिब्रान नासिर ने कहा कि वो लोग जो सिविल कपड़ों में आज भी डॉक्टर लुगड़ के साथ मौजूद थे, ये सारे लोग गुंडे थे, ये सारे लोग कोई और थे, और कोई बदमाश थे। और अगर ये पुलिस थी तो बड़ा क्लियर सवाल है कि पुलिस एक टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, हमारे पैसे से चलती है, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये हमारा इदारा है। पुलिस रियासत का वो इदारा है जो अवाम की सर्विस के लिए बना है, और रियासत एन ऑर्डर इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। रियासत अवाम की मंशा से, रियासत आप लोग हैं, रियासत मेहदी अली काज़मी है। तो फिर क्या वजह है कि सरकारी टैक्स पेयर के पैसे के बाद भी ये वर्दियां नहीं पहनती, इनकी वर्दियां नहीं होती, और ये सिविल कपड़ों में पेट निकाल के बदमाश बनकर आ जाते हैं? या तो फिर हकीकत में ये कोई बदमाश हैं जो आते हैं? ये क्या वजह है कि अदालत के अंदर से कोई फोन पर, टेलीफोन कॉल पर कार्रवाई सुन रहा था? ये कौन है जो 25,000 की कोठी और कपड़े और पता नहीं क्या क्या, किस तरह की वो डिजाइन वहां पर इसने लगाकर इस्त्री करके दिए, और 18 साल का सफी मियां आसिफ साहब जाकर कपड़े दिखा रहा था कि जी नूर बीबी यहां पर कपड़े रख के गई हुई है। ये कौन है ये जो सारे इंतजाम कर रहा है, ये प्लानिंग कर रहा है, ये प्लॉटिंग कर रहा है, ये फैसिलिटेट कर रहा है, ये सहूलतकारियां दे रहा है? ये कौन है? क्या ज़हीर स्मोक स्क्रीन तो नहीं है? ये देखना होगा।
ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।